हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का न्यूमेरिकल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्री बोर्ड में पूछा भी गया था। तो इस नए न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए हुए। तो पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है। दीप्त तंतु की लंबाई 4 mm है। तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनाने के लिए कितनी फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है, यानी अवतल दर्पण लगा हुआ है। तो भाई यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है। लंबाई भाई जो पहले यहाँ पर लिखते हैं दिया है। क्या दिया है भाई? हमें दिया है लंबाई। भाई लंबाई कहे या आकार कहे, हम इसे किससे लिखते हैं? ओ से लिखते हैं। लंबाई आकार साइज कहेगा तो हम ओ से लिखते हैं। ओ बराबर 4 mm। तो और क्या दिया हुआ है भाई हमारे पास? हमें दिया है तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर, यानी आई दिया है हमें 40 सेंटीमीटर। आई बराबर 40 सेंटीमीटर तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर, यानी बी बराबर हमें दिया है 5 मीटर। मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में रहेगा, -5 मीटर बनाने के लिए कितनी फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा। चलिए आइए हम समझ लेते हैं। पहले भाई हम सभी यूनिट को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। जो सेंटीमीटर में नहीं है हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे आइए यहाँ पर देखते हैं। पहले यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला होता है, 1 mm नहीं भाई, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर रहेगा भाई। 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है? 10 mm। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना mm? 10 mm। तो हमें 4 mm का सेंटीमीटर में बदलना है। 4 mm को सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो 10 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा भाई। तो हमें हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 4/10 करेंगे, 4/10, तो यह हो जाएगा 0.4। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.4 आएगा सेंटीमीटर में। इसको भाई हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे आगे? एक फार्मूला होता है भाई, आप जानते होंगे, एक फार्मूला होता है। पहले इसे हम लिख लेते हैं। ओ बराबर 0.4 सेंटीमीटर। अब आई को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आई बराबर 40 सेंटीमीटर। और इसको हम चेंज कर लेते हैं। बी बराबर -5 सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 से गुणा कराएंगे, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो बी बराबर 500 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखते हैं बी बराबर 500 सेंटीमीटर। माइनस में इसलिए रहेगा भाई क्योंकि ये अवतल दर्पण है, तो बी की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस रहेगी। तो एक फार्मूला होता है m बराबर I/O। तो यह लिख सकते हैं m बराबर H'/H। तो हमने I/O लिखा, सही लिखा है, मतलब कि सही, आप चाहे जो लिख सकते हैं। तो सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं। आई की वैल्यू क्या थी? 40 थी। ओ की वैल्यू 0.4 थी। अब भाई हम चाहे तो
पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं। एक जीरो बढ़ाने का मतलब या ऊपर 10 से गुणा कर दें या नीचे 10 से गुणा कर दें। तो हमने दशमलव हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा लिया, तो 400/4 हो गया। और इसे काटेंगे तो आ जाएगा m बराबर 100, m बराबर 100। m की वैल्यू माइनस में रहेगी क्योंकि हमारा जो प्रतिबिंब है वास्तविक व उल्टा बन रहा है। कैसे हमें पता चला? क्योंकि जो b की वैल्यू है वो माइनस में है भाई, तो माइनस में रहता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। इस स्थिति में हम m का मान माइनस में लेते हैं। तो m का मान हमने माइनस का 100 ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमें m की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, हम आसानी से u की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब हम u की वैल्यू निकालते हैं। m बराबर फॉर्मूला होता है -b/u। तो m का मान क्या है भाई? 100 है, माइनस का 100 बराबर माइनस का b। माइनस तो फार्मूले में है तो पहले हम माइनस लगा देते हैं, माइनस तो फार्मूले में ही है भाई। और b का मान क्या है? -500 सेंटीमीटर बटे में u का मान हमें निकालना है। तो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा -100 बराबर माइनस माइनस प्लस 500 बटे में u। अब तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 100u, ये उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 100u बराबर 500। तो u बराबर क्या होगा भाई? u बराबर हो जाएगा 500 बटे माइनस का 100, यहाँ माइनस लगा देते हैं, बटे में 100, काटेंगे तो माइनस का 5 आएगा। u की वैल्यू जो आ गई है वो क्या है भाई? -5 सेंटीमीटर। अब u की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, आसानी से हम f का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए f का मान हमें निकालना है, यहाँ पर लिख देते हैं आपको, क्योंकि सवाल में दिया था f का मान निकालने के लिए। आपने पूरा सवाल बढ़िया से पढ़ा होगा तो कितनी फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर f का मान निकालते हैं। यहाँ पर भूल गए थे भाई लिखने के लिए, माफ़ कीजिएगा। अब अगला पेज लेते हैं और f का मान निकालते हैं। चलिए, जो दर्पण का सूत्र होता है भाई आपको पता होगा, जो दर्पण का सूत्र होता है, यहाँ पर हमने b की वैल्यू रख ली और f का मान हमें निकालना है। अब यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है भाई? 1/f बराबर 1/b प्लस, दर्पण में क्या होता है? प्लस होता है, 1/u। तो f का मान तो हमें निकालना ही निकालना है, तो 1/f बराबर 1/b। b का मान क्या है? -500। b का मान है -500 प्लस u का मान जो है हमारे पास -5 है, -5। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/f बराबर -500 1/500, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/5, 1/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1/f बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब 500 से 500 यहाँ पर काटेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 1, और 500 का मतलब भाई काटने का मतलब यहाँ पर 500 एलसीएम लिया तो ऊपर मतलब कि 500 है, 500 कैंसिल, और यहाँ पर भी ऊपर 500 है, 500 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर
माइनस का है लेकिन जुड़ जाएगा तो 101 हो जाएगा माइनस का 101 बटे में 500। अब f बराबर इसे पलट देंगे, क्या करेंगे पलट देंगे, तो f बराबर 500 बटे में 101 माइनस बटे में 101। अब इसे हम काटते हैं, कैलकुलेटर से भाई काट देते हैं। अब आइए यहाँ पर थोड़ा काट देते हैं जल्दी से कैलकुलेटर की सहायता से। 500 बटे में 101, 500 बटे में भागे 101 क्या आया 4.95, 4.95 यानी हम कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर, इतना भाई होगा। 4.95 लिख सकते हैं, या भाई हम सीधे सीधे लिख सकते हैं f बराबर 5 सेंटीमीटर माइनस का लिख सकते हैं। 4.95 आप लिख सकते हैं, या आप लिख दीजिएगा f बराबर अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, लगभग वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो भाई इसका हो जाएगा ये आंसर, हमने f का मान निकाल लिया। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।